भैया चीता 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 हम सुनते तो है कि तुम चीता लौंडे हो, लेकिन चीता हमारे यहाँ से चला गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। और ये 2022, 21, 23 है ना, इन सब में जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था हमारी सरकार के द्वारा। अभी एक नई खबर है चीता को लेके, क्योंकि आज हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे कि मोदी जी ने आज सुबह ट्वीट किया था कि बेहतरीन वो चीता की फोटो खींच खींच के डाल रहे थे और कह रहे थे, देखो ट्राइड माय हैंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग क्लिकिंग द पिक्स ऑफ चीतास। हाँ, तो चीता की आजकल बहुत चर्चा है, हाथी वगैरह पे भी घूम रहे हैं टाइगर रिजर्व के अंदर, गिर वगैरह के। फिलहाल क्या है कि नई खबर ये है, और आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, वो ये है कि चीता टू बी रीइंट्रोड्यूस, मतलब इंट्रोड्यूस कहेंगे, रीइंट्रोड्यूस तो हो चुका है अभी फिलहाल, इंट्रोड्यूस इन द बन्नी ग्रासलैंड ऑफ गुजरात, है ना। इसको थोड़ा डिटेल समझेंगे इस वीडियो के अंदर, ये चीता कब एक्सटिंक्ट करे, क्या रीजन थे, उसको जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कब किस टाइम पे यहाँ कौन से ऐसे नेशनल पार्क में चीता आए, और अभी आईयूसीएन की लिस्ट के हिसाब से किस कैटेगरी में चीता आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे लेक्चर जरूर देखिएगा, है ना। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ट्रम्प वाली स्लाइड आ गई थी, इग्नोर, है ना। चलिए, आफ्टर मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके साथ साथ जब वहां देखा गया, ठीक है, अब उसको और ज्यादा बढ़ाया गया है। अब बन्नी ग्रासलैंड, इसकी एक बहुत ही अच्छी खूबसूरती भी है, मैं आपको बताऊंगी। बन्नी ग्रासलैंड जो गुजरात के अंदर है, और गांधीनगर सेंचुरी एमपी के अंदर भी इन्हें और इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, और चीता वहां पे लाए जाएंगे, ठीक है। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है, पहले इस बात को जान लीजिए। बन्नी ग्रासलैंड आपको मिलेगी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के अंदर, भारत में, और ये सिचुएटेड है सदर्न एज में रन ऑफ कच्छ डेजर्ट के, जो कि एक मार्शी सॉल्ट फ्लैट है, ठीक है। अब थोड़ा सा फीचर्स को जान लेते हैं बन्नी ग्रासलैंड के। सबसे पहले देखिए, बन्नी ग्रासलैंड जानी जाती है अपनी अच्छी बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ की वजह से। साथ ही रिजर्व यहाँ पे है, यहाँ बहुत सारे ऐसे एंडेमिक, मतलब वहीं पे ही समझ लीजिए एशियाटिक वाइल्ड एस रहते हैं, इंडियन वोल्फ है, डेजर्ट फॉक्स आप यहाँ पे पा जाओगे। रिजर्व के अंदर 250 से ज्यादा बर्ड की स्पीशीज है, चिड़िया की स्पीशीज है। बन्नी ग्रासलैंड में बहुत सारे ट्रेडिशनल पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी भी है, जिसमें कि कच्ची, जाट और रावरी का नाम आता है, ठीक है। तो ये सब देखिए। अब थोड़ा सा हम जानते हैं हिस्ट्री चीता की, क्यों आखिरकार ये न्यूज वाली बात बन गई कि चीता यहाँ पे लाया जा रहा है ना, और कुछ वक्त से हम सुन रहे हैं, तो कैसा क्यों सुन रहे हैं। देखिए खूबसूरत तरीके से, किस तरीके से चीता ऐसे जो है जाया करते होंगे। अब इनकी थोड़ी आप हिस्ट्री समझेंगे तो आपको काफी ज्यादा जो है वो अचंभा भी होगा कि इतनी, मतलब वही वाली बात है कि आपके घर में कोई चीज थी और आपके घर से चली गई, है ना, और अब आप बाहर से वो चीज लेकर आ रहे हो। थोड़ा सा समझते हैं। देखिए चीता ना पहले बढ़िया घूमा करते थे ग्रासलैंड्स में, हमारे भारत की बहुत हुआ करते थे, बट एक्सटेंशन पूरी तरह से खत्म हुए 1950s में। 1950s में कैसे, थोड़ा बताऊंगी अभी। मुगल का टाइम जब चल रहा था, बहुत पहले मुगल पीरियड में चीता को यूज करा जाता था उस समय हंट करने के लिए ब्लैक बक्स को। ब्लैक बक्स से किस एक्टर का नाम आपके दिमाग में आ गया, जरा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ब्लैक बर्ड को, गैजल्स को। और राजा जो था अकबर के पास करीब 1000 चीता थे उस समय, ठीक है। फिर आया अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश राज, इसमें ट्रॉफी हंटिंग होने लगी, और इससे क्या हुआ कि चलो आपको मिलेगा ये है वो, उसमें क्या है, चीता की पॉपुलेशन और घटी। फिर 1918 से 1945 तक का जो पीरियड आया, उसमें जो उस समय के राजा महाराजा थे, वो चीता को इंपोर्ट करने लगे अफ्रीका से। आज के टाइम पे विश्व भर के अंदर ज्यादातर अफ्रीकन चीता आप पाओगे, है ना। तो अफ्रीका से ये चीता को इंपोर्ट करने के लिए करने लगे अपने कोर्सिंग के लिए। उसके बाद 1947 आते आते यहाँ पे ही दिक्कत हुई, जब महाराज रामानुज प्रताप सिंह थे, है ना, दियो ऑफ कोरिया के। ये माना जाता है कि इन्होंने आखिरी बचे हुए जो 3 चीता थे उनको भाई उनका भी शिकार कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं 1952 में भारत की सरकार ने सीधा ऑफिशियली बात कह दी कि हमारे यहाँ से चीता बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ये एक्सटेंट हो गए हैं, है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताई। अब आप कहोगे मैम एक्सटेंशन की वजह क्या रही होगी, क्या सिर्फ और सिर्फ इतने चीता का शिकार ही हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो सबसे पहला रीजन तो ये है, ओवर हंटिंग एक रीजन है कि चीता को हंट करा गया। और क्यों करा गया, ऐसा नहीं है कि मुर्गे थे तो खा लिया काट के, स्पोर्ट के लिए। आप जानते हो कि पहले जानवरों का शिकार करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी इंसानों के द्वारा, या कुछ खेल के चक्कर में उन्होंने जो है मारा, उसमें आपको जो है अरे आप मार दो वो बहुत महान हो। उसके अलावा पकड़ लिए जाते थे कि चीता वगैरह की, चलो ठीक है मारेंगे, अभी राजा साहब आएंगे इनको मारेंगे, है ना। तो वो राजा साहब को मजा आ रहा है सब करने में, बहुत बड़े खुद को शेर समझ रहे हैं राजा साहब,
तो इस तरह की बात है। अच्छा, दूसरा जो एक बहुत बड़ा रीजन है वो है हैबिटेट लॉस। ना सिर्फ चीता, न जाने कितने सारे जानवर इस वजह से, देखिए पॉपुलेशन ह्यूमन की बढ़ रही है, जगह हो रही है कम, एक्सपैंड करने के चक्कर में बहुत सारी बार क्या है कि भाई उन्हीं ये ग्रासलैंड को और बढ़ाया जाता है ना, एग्रीकल्चर के लिए बढ़ाते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बढ़ाते हैं, घर बनाते हैं, द्वार बनाते हैं, है ना, वहां पे खेती बाड़ी होने लगती है। इसमें जब उनके भैया कि आपके घर में कोई आके सब्जी मार्केट लगा दे या कमर्शियल दुकानें खोल दे तो आप कहाँ रहोगे, सेम बात ऐसी भी होती है। इसके अलावा कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। सपोज करिए आपका सेटलमेंट थोड़ा एक्सपैंड हुआ और आप जो है वो उनके एरिया में आने लग गए जहां पे जानवर रहते हैं। अब जानवर आके आपके पशु वगैरह के, भाई वो तो खाएंगे ही, आपकी गाय को, आपकी पशु को जो है उन्होंने मारा और खाने लगे। तो इंसान चिढ़ के बहुत सारी बार क्या करता है कि पशु के अंदर जहर डाल देता है या मारने की कोशिश करता है कि ताकि वो चैन से रह सके। तो इन सब बातों में बहुत सारी बात ऐसा देखने को मिला है। इसके अलावा डिफिकल्टी ब्रीडिंग। अब आप कहोगे कि अरे तो बच्चे पैदा कर लेते, दिक्कत क्या है भाई, इंसान भी तो कहते हैं इतने सारे मर जाते हैं उसके फिर से पैदा हो जाते हैं, है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। देखो होता क्या है कि चीता अपने आप नेचुरल एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे से ब्रीड करता है। उसको पकड़ के जबरदस्ती ब्रीड कराओगे तो वो शायद इतना कंफर्टेबल नहीं होता या नहीं ब्रीड कर पाता, है ना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। खैर, भारत की सरकार ने 1952 में इसको घोषित कर दिया था एक्सटिंक्ट। उसके बाद रीइंट्रोड्यूस करा चीता को भारत में प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से। किस प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से, और इसे कूनो नेशनल पार्क के अंदर रीइंट्रोड्यूस किया गया। अब चीता भारत में कैसे रहे थोड़ा समझते हैं। सितंबर 2022 की बात है। चीता को नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया गया और कहा, मैंने बताया कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे जो है वो ट्रांसलोकेट करा गया। ठीक है, चीता को मॉनिटर करा गया अच्छे से। एक चीता के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड टीम बनाई गई कि वहां पे सिर्फ चीतास को ही वो देखेंगी, मॉनिटर करेंगी, मर तो नहीं रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रॉपर उनका ध्यान देंगी। और उसके बाद इनको वाइल्ड में फेज वाइज मैनर से वापस से छोड़ा गया, है ना, अपने नेशनल एनिमल में आप जाइए। चीता को रिलीज करा गया कुछ कंडीशन मतलब साथ में, उसके बाद कुछ कोलिजन में चला गया, कुछ इंडिविजुअली छोड़े गए, एंड फाइनली मदर्स विद देयर कॉब्स, है ना, कब्स, अलग अलग तरीके से इस तरीके से छोड़ा गया इनको। अब चीता को यहाँ पे रिलीज करा गया कूनो गांधी सागर लैंडस्केप में, विच इज स्प्रेड अक्रॉस मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ। यहाँ पे इनको जो है वो छोड़ा गया। अब पूरे विश्व के अंदर चीता कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए एशियाटिक चीता जो हमारे भारत में ही पाए जाते थे वो तो एक्सटिंक्ट हो गए मिड 20th सेंचुरी में, जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। एशियाटिक चीता यही के ही नेटिव थे, सोचिए यही चले गए। उसके बाद ज्यादातर जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज है, मेजॉरिटी ऑफ जो वर्ल्ड के चीता है वो अफ्रीकन चीता है प्यारे साथियों। और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन दैट इज IUCN की लिस्ट के हिसाब से चीता की पॉपुलेशन को वल्नरेबल या एंडेंजर्ड कैटेगरी में साथियों डाला गया है। अब कंजर्वेशन गोल्स की अगर मैं बात करूं तो गोल ये है कि हम फिर से स्टैब्लिश करेंगे चीता का रोल इकोसिस्टम में एक अच्छा रोल होता है ताकि प्रे के बेस को और ज्यादा सेव करें और दूसरे इंडेंजर्ड स्पीशी को बचाया जा सके। गोल ये है कि हम फिर से रिस्टोर करेंगे पूरे इकोसिस्टम को। देखिए इस इकोसिस्टम का हर एक जानवर एक पूरी प्रकृति को बैलेंस करने में अपना अपना रोल निभाता है ना। सिर्फ इंसान ही इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से देखोगे अब वल्चर इंपॉर्टेंट है चीजें खाने के लिए, तो मतलब हर एक जानवर का अपना एक रोल है नीचे से लेके ऊपर तक। तो अगर कोई भी बीच में एक्सटेंट होता है तो इससे पूरे इकोसिस्टम पे असर पड़ता है। ठीक है, तो इससे आई होप चीजें अच्छी होंगी। बाकी आपके लिए चीजें एक और अच्छी हो सकती है। आपके लिए आई है मेरी तरफ से वर्चुअल लाइब्रेरी जिसमें आप आराम से बैठ के 24 घंटे 7 दिन पढ़ सकते हो, ज्यादा गर्मी हो या बरसात, अपने जैसे बच्चों के साथ में, और मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9919785532 और साथ ही टेलीग्राम पे @SilfISSales। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि फेसबुक पे आप ये वीडियोस पालोगे, इसके साथ साथ आप ट्विटर पे, टेलीग्राम पे PDF के लिए और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स और MCQs के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को और मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।